गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं एसके उपाध्याय आप लोगों के सामने आज सॉल्यूशन पढ़ाऊंगा। बच्चे, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ना कि हम लोग पहले जो पढ़ते थे केमिस्ट्री, हम लोग याद करने पे ज्यादा जोर देते थे, ठीक है, कैलकुलेशन पे ज्यादा जोर देते थे, लेकिन हम लोग कॉन्सेप्ट को नहीं पकड़ते थे। अब से आपको केमिस्ट्री इजी लगने लगेगी। क्यों इजी लगने लगेगी? क्योंकि आप कॉन्सेप्चुअल पढ़ोगे। और ईमानदारी से मैं बता रहा हूं, आप महसूस करोगे कि नीट के क्वेश्चन को, क्वेश्चन बैंक उठा के देखना, नीट के क्वेश्चन बैंक को, आईआईटी के क्वेश्चन बैंक को आप बनाना शुरू कर दोगे। ओके, तो आज से मैं आपके केमिस्ट्री के एपेटाइट को, आपके केमिस्ट्री की भूख को बढ़ा रहा हूं। ओके, लेट्स स्टार्ट विद सॉल्यूशन। ओके, सॉल्यूशन हिंदी में क्या कहते हैं? विलयन। इट इज द homogeneous mixture of two or more non-reacting substances whose more non-reacting substances whose composition can be varied within certain limits। बच्चे, हम लोगों ने क्या देखा? इट इज द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस हुज कॉम्पोजिशन कैन बी वेरिड विद इन सर्टेन लिमिट्स। तो अब एक बात को समझिए, यहां पे एक वर्ड आया होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब क्या हो गया? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म, एक जैसा। यूनिफॉर्म, एक जैसा। सपोज आपका एक गिलास शरबत है, चीनी पानी का एक गिलास शरबत है, मींस कि अब हम लोग देखेंगे, यहां से एक चम्मच शरबत को पीते हैं और यहां से एक चम्मच शरबत को पीते हैं, दोनों जगह सेम मिठास लगेगा। यानी चीनी पानी का क्वांटिटी यहां जो होगा वही चीनी पानी का क्वांटिटी यहां होगा। ओके, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म या होमोजीनियस। ओके, तो हम कह सकते हैं कि दो सब्सटेंसों का, दो पदार्थों का एक, ये होमोजीनियस को हिंदी में कहते हैं समांगी। समांगी यानी यूनिफॉर्म मिक्सचर है, होमोजीनियस मिक्सचर है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं। आप हिंदी में विलयन इसको कहते हो। वास्तव में बच्चे सॉल्यूशन को समझोगे ना, सॉल्यूशन क्या है? शरबत है, चीनी पानी को मिला दिए, है ना, शरबत बन गया, दो कॉम्पोजिशन हो गया, ठीक है। अब देखो बच्चों, इस सॉल्यूशन में हम लोग एक बात को गौर नहीं किए, क्या भाई? यानी पानी का जो पहले स्टेट था, यानी प्रॉपर्टी थी, ओके, उसकी अभी नहीं रह गई शरबत बनने के बाद। क्यों? पहले पानी टेस्टलेस था, अभी पानी क्या है? मीठा हो गया। चीनी का जो पहले था आइडेंटिटी, वो अभी नहीं रह गया है। हम लोग कह सकते हैं कि सॉल्यूशन बनने के बाद उसके कॉन्स्टिट्यूएंट के आइडेंटिटी बदल जाती है ना। ये सॉल्यूशन का सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। ओके, और दूसरा क्या है कि जनरल फिजिकल मेथड से, यानी भौतिकी के आसान तरीकों से, भौतिक के आसान तरीकों से हम लोग इनके कॉन्स्टिट्यूएंट को अलग नहीं कर सकते हैं। वी कैनॉट डिफरेंशिएट इन इजी फिजिकल मेथड्स। ओके, हम लोग इसको अलग नहीं कर सकते हैं। कर सकते हो क्या? शरबत में चीनी पानी को आसान फिजिकल मेथड से कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। छान के अलग कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं?
सॉल्यूशन बोलते हो। उसका बेस्ट एग्जांपल अपना शरबत है। ओके, अच्छा, इस सॉल्यूशन में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या इंपॉर्टेंट है? एक तो सॉल्यूट है, एक सॉल्वेंट है। मींस कि एक तो चीनी है और एक पानी है। दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग कह सकते हैं कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू क्या हो गया? सॉल्यूशन हो गया। सॉल्यूशन हो गया, है ना। सॉल्यूट विलेय, सॉल्वेंट विलायक, और क्या बना? विलयन बना, है ना। सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्यूशन बना। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट सॉल्यूट, चीनी। ऑलवेज शरबत में चीनी कम होता है, यानी सॉल्यूट जो होगा लेस क्वांटिटी में होगा, लेस क्वांटिटी में होगा। ऑलवेज नोट्स के रूप में इसको बना लीजिए आप, ठीक है, याद रहेगा। सॉल्वेंट क्या होता? एक्सेस क्वांटिटी, है ना, एक्सेस क्वांटिटी, एक्सेस क्वांटिटी में रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन, सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिला के। अच्छा, कभी कभी आपको क्वेश्चन में मिलता होगा एक्वस सॉल्यूशन, मिलता होगा एक्वस सॉल्यूशन। तो जनरली हम लेबोरेटरी में देखते हैं तो दो तरह का सॉल्यूशन मिलता है। एक होता है एक्वस सॉल्यूशन, एक होता है नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो भैया एक्वस सॉल्यूशन होता क्या है? तो एक्वस सॉल्यूशन वैसा सॉल्यूशन होता है जिसमें वाटर क्या होता है? सॉल्वेंट के फॉर्म में होता है। हम लोग कह सकते हैं विलायक जो होता है वो पानी होता है, वाटर होता है, इसीलिए उसको हम लोग उसका नाम रखे हैं एक्वस सॉल्यूशन। और जिसमें वाटर विलायक के फॉर्म में यानी सॉल्वेंट के फॉर्म में नहीं रहता है, तो उसको हम लोगों ने क्या कहा है? नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो उसमें क्या रहता होगा जी? तो उसमें बेंजीन रहेगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड इस तरह का रहेगा, यानी वाटर उसमें नहीं रहेगा। तो हम लोग इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं बढ़िया से। आप अपने नोट्स कॉपी में है तो उसको लिख लीजिएगा। एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन, आप थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में इसको लिख लेंगे, अपना ठीक लिखेंगे, मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में लिखता हूं सॉल्यूशन को। ओके, एक्वस सॉल्यूशन मींस वाटर acts as solvent, solvent, water acts as solvent, non aqueous, non aqueous, non aqueous solution. Okay, water do not act as solvent, water do not acts as solvent, solvent. ओके, तो यहां पे एक्वस और नॉन एक्वस सॉल्यूशन को पढ़ लिया, ठीक है बच्चों। अब सबसे इंपॉर्टेंट है, आप 11th में पढ़े होंगे, कंसंट्रेशन को पढ़े होंगे ना। चलो कुछ कुछ चीज समझते हैं। देखो बच्चों, यहां सॉल्यूशन चैप्टर में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। ओके, हम लोग सॉल्यूशन में क्या क्या पढ़ेंगे। तो पहली चीज पढ़ेंगे कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन जिसको आप क्या बोलते हो? सांद्रता बोलते हो। सेकंड क्या पढ़ोगे भाई? तो सेकंड हम लोग पढ़ेंगे वेपर प्रेशर। इस कंसंट्रेशन को हिंदी में सांद्रता बोलते हैं। ओके, सेकंड पढ़ेंगे वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर। फिर थर्ड, अच्छा, वेपर प्रेशर में दो रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? पहला है हेनरीज लॉ, हेनरी का नियम। सेकंड रूल हमारा, सेकंड रूल क्या है? रॉल्स लॉ, राउल का नियम, ठीक है ना। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। तीसरा क्या है भाई? तो तीसरा है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। फोर्थ क्या है भाई? तो वान हॉफ फैक्टर, ऑफ फैक्टर, वान हॉफ फैक्टर।
अच्छा बच्चों, यहाँ पे हम लोग समझते हैं क्या क्या। कंसंट्रेशन आप 11th में पढ़े हो, ठीक है ना। फिर भी यहाँ पे हम लोग डिटेल करेंगे, उसका क्वेश्चन बनाएंगे, न्यूमेरिकल बहुत सारा है उसमें। लेकिन जो 12th के बच्चे हैं रिवाइज करेंगे, 11th वाले बच्चे जो बढ़िया से पढ़े हैं, ठीक है ना, तो वो तो रिवाइज करेंगे। और 12th में जो नहीं पढ़े हैं, ठीक है, वो अच्छा से यहाँ पे करेंगे। फिर वेपर प्रेशर से मैंने जो बताया 2 रूल है ना। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 प्रॉपर्टी है, उसको पढ़ेंगे। यहाँ पे न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा है, ठीक है। फिर वन टॉप, इसका एप्लीकेशन आपको कोलिगेटिव में मिलेगा। अब देखो बोर्ड में यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आने वाला है, ओके। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से कंपटीशन में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आने वाला है। आईआईटी और मेडिकल यानी नीट में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आना ही आना है, ओके। तो इतना हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कंसंट्रेशन टर्म को देखते हैं, है ना। कंसंट्रेशन होता क्या है, तो भाई सांद्रता, ओके। आप हिंदी में क्या बोलते हो इसको, सांद्रता। तो अच्छा, कभी कभी क्या होता है ना, एक दिन हम लोग शरबत पीते हैं, थोड़ा मीठा शरबत होता है, ओके, उसमें चीनी की मात्रा ज्यादा होती है। दूसरे दिन पीते हैं, थोड़ा चीनी का मात्रा कम होता है, फीका होता है। यानी एक दिन गाढ़ा यानी मीठा शरबत हो गया, दूसरा फीका शरबत हो गया, ओके। तो गाढ़ा और फीका ये तो हम देसी भाषा में बोलते हैं, है ना, हम अपने लैंग्वेज में बोलते हैं। लेकिन बुकीज लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, कंसंट्रेटेड बोलेंगे। बोलेंगे वो अधिक सांद्र है ना, कंसंट्रेटेड है। तो इसी कंसंट्रेशन को हम लोग ऐसे समझते हैं देसी भाषा में। तो उसी तरह जब सॉल्यूट का मात्रा ज्यादा होता जाता है तो वो कंसंट्रेटेड होता जाता है, ठीक है। तो अब ये तो समझ में आया भाई कंसंट्रेशन होता क्या है। अब जब हम लोग एग्जाम के व्यू से लिखते हैं या फिर नोट्स बनाने के व्यू से लिखते हैं, तो हम लोग क्या लिखते हैं, द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर लीटर और पर केजी ऑफ सॉल्वेंट इज नॉन एज कंसंट्रेशन। हम लोग उसको क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन। यानी कि सॉल्यूट का मात्रा जो पर लीटर सॉल्वेंट में या पर केजी सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाए, उसी को हम लोग कंसंट्रेशन कहते हैं, ओके। तो अच्छा, एक बात तो यहां तक तो समझ में आया, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या बात है कि इसको हम लोग पढ़ते क्यों हैं, पढ़ते क्यों हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो देखो भाई, पेशेंट जाता है डॉक्टर पास, डॉक्टर क्या करता है, इंजेक्शन लगाता है उसके परेशानी को दूर करने के लिए। अब बताइए, इंजेक्शन लगाता है तो वो इंजेक्शन का कंसंट्रेशन बॉडी के ब्लड के कंसंट्रेशन के बराबर नहीं रहेगा। सपोज इंजेक्शन का कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगा तो पेशेंट हो सकता है उसको परेशानी हो जाए। तो इन सबों के देखते हुए हम लोगों ने कंसंट्रेशन टर्म के नॉलेज को इलेबोरेट किया। आप देखो ना, घर में कोई भी मेडिसिन निकाल के देखना, लिक्विड वाला परसेंट W/W लिखा रहेगा, परसेंट W/V लिखा रहेगा। तो ये सब यूज है कंसंट्रेशन का, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बच्चों, हम लोग कंसंट्रेशन को इजी वे में समझने के लिए हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, ओके। इसको हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे।